रहे थे कि पर्वत की जो गुफा थी उस गुफा में जटायु के भाई संपाति जी बैठे। ये संपाति जी ने एक बार युवान अवस्था में अपने भाई से शर्त लगाई, चलो चलो सूर्य तक जाते हैं, सूर्य को छू करके आते हैं। तो दोनों जब उड़ने के बाद एक सीमा पर पहुंचने के बाद जटायु सहन नहीं कर पाया, तेज को वापस लौट आया, लेकिन संपाति गया मारा और उस सूर्य की अग्नि से संपाति के पंख जो थे वो जल गए, जमीन पर गिर पड़ा। एक चंद्रमा नाम के मुनि ने जब देखा तो उनको दया लगी। उन्होंने कहा कि जिस समय तुम राम जी के दूतों का दर्शन करोगे त्रेता युग में, उस समय तुम्हारे नए पंख आ जाएंगे। तो ये संपाति पंख जल गए हैं, इसलिए शिकार नहीं कर पाता, भूखा रहता है, बहुत दिनों से भूखा है। आज जब बानरों की आवाज से अब संपाति को सुनाई दी तो गुफा से उसने नीचे झांका और झांका तो देखा, अरे इतने सारे बंदर, अरे मजा आ गया। अब तो विधाता ने इतने दिन तक जो मुझे भूखा रखा है, इन सबको खा करके मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। आज संपाति जी कह रहे हैं, धन्यवाद विधाता, आज तूने मुझे घर बैठे बहुत सारा भोजन भेज दिया है। अब ये शब्द जब अंगद जी के कानों में गए तो अंगद जी ने कहा, प्रभु हम तो केवल विचार कर रहे थे कि इधर मृत्यु और इधर भी मृत्यु, लेकिन लगता है कि आपने तो पक्का कार्यक्रम बना दिया। सारे वानर कहते हैं, धन्य है वो जटायु जिसने सीता जी की रक्षा के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया, और एक ये है जो हमको खाना चाहता है। जैसे ही उनके मुख से जटायु का नाम सुना, आज संपाति ऊपर से ही बोला, अरे डरो मत डरो मत डरो मत, बताओ बताओ जटायु को क्या हुआ। अरे जटायु मेरा भाई था, मैं उसका भाई संपाति हूँ। और तब सारी कथा सुनाई। कथा सुन करके आज कहा, मुझे थोड़ा समुद्र के किनारे ले जाओ। समुद्र के किनारे आज लेकर के गए हैं, अपने भाई को जो है जलदान किया है। और जब पता चला कि ये सब जो हैं राम के दूत हैं, जैसे ही पता चला तो उनके नए पंख जो है वो निकल आए। जैसे ही नए पंख आए तो जो संपाति जी जो थे वो नाचने लगे, महाराज नाचने लगे। अब जैसे ही संपाति जी नाचने लगे तो सभी बानरों ने कहा, महाराज आपका तो काम हो गया, लेकिन हमारा काम तो अटका पड़ा है। संपाति जी ने कहा, तुम्हारा क्या काम है? बोले, हम सीता की खोज में आए हैं। सीता और गिद्ध जो होता है उसकी दृष्टि जो है वो बहुत अपार होती है, इसलिए आप हमें बता सकते हो कि सीता जी कहाँ हैं? और तब आज संपाति जी ने जब दृष्टि दौड़ाई तो दिखाई दे गया, कहा हाँ हाँ मैं सीता को देख रहा हूँ। यहाँ से 100 योजन दूर इस समुद्र के पार त्रिकूट पर्वत पर एक लंका है, और लंका में अशोक वाटिका, वहां पर सीता जी बैठी हैं एक अशोक वृक्ष के नीचे। जैसे ही वानरों ने सुना तो वानर नाचने लगे, महाराज कि सीता जी का पता चल गया। गिद्धराज को कहा, महाराज थोड़ी और कुछ सहायता करो आप हमारी। तब कहा कि बूढ़ भयऊ नत करहु कछुक सहाय तुम्हार। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अगर बूढ़ा नहीं होता तो मैं अवश्य ही तुम्हारी कुछ और सहायता करता, लेकिन हाँ इतना बता सकता हूँ कि वहां कौन जाएगा। अब तो सारे प्रसन्न हो गए, बताओ महाराज वहां कौन जाएगा। तब संपाति कहते हैं कि यहां से छलांग मारे, यहां से, और सीधा 100 योजन पार करके वहां उतरे, बस वही पार कर सकता है। आज संपाति जी चले गए
और अब जामवंत जी जो हैं वो विचार करने लगे, कहते हैं कौन जाएगा 100 योजन पार। तो देखो, एक योजन में 4 कोस होते हैं और एक कोस में 3 किलोमीटर, तो एक योजन में 12 किलोमीटर और 100 योजन में पूरे 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आज हमारे बीच जो है महाराज राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। जेहि विधि नाथ होई ते मोरा, जेहि विधि नाथ होई ते मोरा, करहु सुबेगी दास में थोड़ा, करहु सुबेगी दास में थोड़ा। सीता राम 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 सीता राम राम। जामवंत जी ने पूछा कि भाई तुम लोगों के अंदर कितनी कितनी क्षमता है। एक ने कहा मैं 20 योजन तक चला जाऊंगा, एक ने कहा मैं 30 तक चला जाऊंगा, एक ने कहा मैं 50 योजन तक चला जाऊंगा। अब तो जामवंत जी ने उत्साह बढ़ाया और कोई एक ने कहा मैं 70, और तब एक ने कहा मैं 90 तक चला जाऊंगा। और जामवंत जी उत्साह बढ़ाते, कोई और 90 से ऊपर, 90 से ऊपर, 91, 92 और 90 वाला कहता है जाऊं जाऊं। जामवंत जी ने कहा अरे 99 भी जाओगे तो भी पानी में डूब करके मर जाओगे। आज जामवंत जी जवानी को धिक्कार देते हैं कि तुम्हारी युवान अवस्था को धिक्कार है कि तुम इस 100 योजन वाले इस समुद्र को पार नहीं कर सकते। और तब युवराज अंगद ने कहा कि मैं जा तो सकता हूं, लेकिन आने में मुझे कुछ संशय है, आने में संशय। अच्छा, जिसको जाना है पार वो वहां पर बैठा हुआ है, भजन कर रहा है हमारा, राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम राम सिया 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 राम सिया। हनुमान जी महाराज कीर्तन कर रहे हैं। कहै रीच पति सुनो हनुमाना, कहै रीच पति सुनो हनुमाना, का चुप सारे रहो बलवाना, का चुप सारे रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुन परि भयो पर्वत आकारा, 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 सुन परि भयो पर्वत आकारा। पंडित जो है कहते हैं कि अरे जिसको कार्य करना है वो चुपचाप बैठा हुआ है, और हकीकत भी यही है। जगत में जो काम करते हैं वो चुप रहते हैं, और जो नहीं करते वो ज्यादा बोलते हैं। आज कहते हैं कि अरे तुम पवन के पुत्र हो, तुम्हारे अंदर जो है पवन का ही बल है, तुम्हारे अंदर बुद्धि विवेक विज्ञान, और ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हनुमान जी चुप। लेकिन जब कहा कि राम काज लगी तब अवतारा,
जैसे सुना राम के लिए मेरा अवतार है, तो तुरंत हनुमान जी सुनते ही पयो पर्वता, पर्वत का रूप धारण कर लिया, वो ऊंचे हो गए। और तब कहा जामवंत जी मैं आपसे पूछता हूं कि मैं क्या करूं? अरे आप कहो तो मैं त्रिकूट को उखाड़ करके, पर्वत को उखाड़ करके समुद्र में फेंक दूं, आप कहो तो मैं रावण के परिवार सहित रावण को मार डालूं, सीता जी को लेकर के आऊं। ये सब जब कहा तो जामवंत जी ने कहा पहले आप नीचे होइए। हनुमान जी छोटे हुए और तब कहा कि आपको केवल इतना ही करना है, वहां जाना है और सीता जी का पता लेकर के आना है, राम जी को बताना है और बाद में फिर स्वयं राम जी ही वहां जाएंगे। और राम जी जब जाएंगे तो सीता जी को लेकर के आएंगे और तब ऋषि लोग जो हैं वो सब जो है राम जी की जो महिमा है उसको गाएंगे। और भगवान की जो ये कथा है, इस कथा को जो सुनेगा, गाएगा, कहेगा, समझेगा, अंत समय में शरीर त्याग करने के बाद नरक में नहीं जाएगा, वह सीधा भगवान के परम धाम का अधिकारी हो जाएगा। ये किष्किंधा कांड की श्रुति का फल है। बोलिए श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जैसे रखे राम जी कहना चाहिए, जैसे रखे राम जी कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। प्रतिकूल दोनों ही गुणों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही गुणों के मध्य, सरिता समान सदा बहना चाहिए, सरिता समान सदा बहना चाहिए, जैसे रखे राम जी बहना चाहिए, जैसे रखे राम जी बहना चाहिए। उसी समय मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया और समझाया है कि आप क्यों मारना चाहते। और तब रावण जो था उसने राक्षसी जितनी भी थी उन सबको कहा कि सीता को विभिन्न प्रकार से कष्ट दो, इतने कष्ट दो कि ये मेरी बात को मान जाए, और यदि इसने महीने भर के अंदर मेरी बात को नहीं माना तो मैं इसे तलवार निकाल करके मार डालूंगा। ऐसा कह करके रावण जो था वो चला गया। और यहाँ जितनी भी राक्षसनी थी वो सब अब सीता जी को कष्ट देने लगी, विभिन्न रूप धारण करके आज सीता जी को भयभीत करने लगी। और इन्हीं राक्षसनियों में एक है जिसका नाम है त्रिजटा। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा नाम की एक राक्षसी है और भगवान श्री राम के चरणों में उसकी प्रीति थी। और उसने सभी जो वहाँ पर सीता जी को त्रास दे रही थी उनको अपने पास बुलाया और कहा कि देखो रात को मुझे सपना आया था और स्वप्न आज सुनाती है, कहती है अरे ये जो सीता जी है ना इनकी सेवा कर लो नहीं तो कल्याण नहीं होगा। अपना स्वप्न सुनाया, कहा कि स्वप्न में मैंने देखा एक बंदर ने लंका जला दी। अब हनुमान जी ऊपर बैठे हुए सोच रहे हैं कि जामवान जी ने तो मुझे भेजा था और कहा था कि पता लगा करके आना, लेकिन ये तो कह रही है कि बंदर ने लंका जला दी। हो सकता है जामवान जी जल्दी जल्दी में भूल गए हों, इसका मतलब आग भी लगा करके आनी है। त्रिजटा कहती है कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली। मैंने रावण को जो है गधे पर नग्नावस्था में देखा, उसका सिर मुड़ा हुआ,
बीसों भुजाएं कटी हुई और वो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। और मानो लंका जो है वो विभीषण को मिल गई है। चारों ओर राम जी की जय जयकार होने लगी है और प्रभु ने तब सीता को बुला भेजा है। मैं निश्चय के साथ कहती हूँ कि मेरा ये सपना जो है अवश्य ही 4 दिनों के अंदर सत्य हो जाएगा। अब उस त्रिजटा के वचनों को सुन करके सारी राक्षसनियां भयभीत हो गईं, डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। इसके बाद राक्षसनियां इधर उधर चली गईं। सीता जी आज अपने मन में सोच करने लगी कि रावण जो है मुझे 1 महीने बाद मार डालेगा। सीता जी आज त्रिजटा से हाथ जोड़ करके कहती हैं, हे माता, विपत्ति में तू मेरा साथ देने वाली है और अब जल्दी ही कुछ जिससे मैं अपना ये शरीर छोड़ सकूं, क्योंकि भगवान श्री रघुनाथ जी का जो विरह है वो मुझसे अब सहा नहीं जा रहा है। रावण की जो वाणी है वो भी मुझसे सहन नहीं हो रही है। इसलिए कहीं से लकड़ी लेकर के आ, काठ लेकर के आ, चिता बना और फिर उसमें आग लगा दे। ये जो मृत्यु के प्रति मेरी जो प्रीति है उसको तू सत्य कर दे। आज सीता जी के वचन सुन करके त्रिजटा ने चरण पकड़ लिए और समझाया है। प्रभु का जो प्रताप है वो सुनाया, प्रभु का बल सुनाया और प्रभु का जो सुयस है वो सुनाया और कहा, हे सुकुमारी, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। अब देख लो रामचरितमानस में यहाँ त्रिजटा है। सीता ने क्या मांगा? लकड़ी की चिता बना दे, उस पे मैं बैठ जाऊंगी और आग लगा देना। तो त्रिजटा कहती है रात्रि में आग नहीं मिलेगी। मतलब तुझे मरना है, मेरा इतना समझाने के बाद भी तुझे अगर मरना है तो मर, लेकिन आग नहीं मिलेगी। मतलब रात्रि के समय सबका दाह कभी नहीं किया जाता महाराज। सूर्य अस्त होने के बाद मृतक शरीर का जो संस्कार है वो कभी नहीं किया जाता। ये प्रमाण है यहाँ पर। त्रिजटा ने कहा, त्रिजटा राक्षसी है, वो कहती है कि रात्रि के समय अग्नि नहीं मिलेगी और आज अपने घर चली गई। सीता जी मन ही मन कहने लगी, आज तो विधाता भी मुझसे विपरीत हो गया। मुझे ना तो आग मिलेगी और ना ही मेरी जो पीड़ा है वो शांत होगी। आज सीता जी की दृष्टि आकाश में चली गई। आकाश में बहुत सारे तारे जगमगा रहे हैं। सीता जी को ऐसे लगा मानो बहुत सारे अंगारे हों। अरे कम से कम इतने अंगारों में से एक अंगारा ही नीचे आ जाता, पृथ्वी पर आता, मेरा काम कर देता। उसी समय चंद्रमा पर दृष्टि गई। अरे ये चंद्रमा भी अग्निमय है, लेकिन मानो यह भी मुझे हतभागिनी जान करके आग नहीं बरसाता है। तब अशोक वृक्ष पर दृष्टि गई। अशोक वृक्ष हाथ जोड़ करके कहा, अरे तेरा नाम तो अशोक है, तेरे जो ये नए नए कोमल पत्ते हैं ये सब अग्नि के ही समान हैं, इसलिए मुझे तू अग्नि दे और अपने नाम को सार्थक कर दे। मेरे जीवन का जो शोक है उसका हरण कर ले महाराज। आज हनुमान जी महाराज ने जब सीता जी के इस व्याकुलता को देखा है, विरह को देखा है, दुख को देखा, कष्ट को देखा, तो उनका जो समय था वो कल्प के समान बीता महाराज। और तब हनुमान जी ने उसी समय राम जी की दी हुई मुद्रिका जो थी वो नीचे डाल दी। और सीता जी जो विचार कर रही थी कि मुझे अग्नि मिल जाए, तो सोने की मुद्रिका को देखकर लगा कि मुझे अशोक ने मेरी सुन ली है और उसने मुझे अग्नि दी है, अंगारा दिया है। सीता जी ने प्रसन्न होकर के आज उसे हाथ में ले लिया, लेकिन जैसे ही हाथ में आई तो पहचाना, अरे तो श्री राम जी की अंगूठी है। ये अंगूठी को पहचान करके आश्चर्यचकित होकर के देखने लगी और आज हर्ष भी है और विषाद भी है। अंगूठी तो राम जी की है, लेकिन राम जी तो अजेय हैं, उन्हें कोई जीत नहीं सकता।
अंगूठी तो राम जी की ही है, लेकिन माया से कोई ऐसी अंगूठी नहीं बना सकता। और उसी समय हनुमान जी जो थे वो वृक्ष के ऊपर बैठे थे और वो श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे। मतलब भगवान श्री राम की जो कथा है उस कथा को गाने लगे। राम कथा जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की जथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कल विकट कुठारी, सादर सुन मेरी राजकुमारी। राम कथा कल विकट कुठारी, सादर सुन मेरी राजकुमारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय उड़ावन हारी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा। पार्वती कर कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम 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 कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। मन लगा करके, कान लगा करके सुनने लगी और उस कथा को सुनने से ही सीता जी का जो दुख था वो भाग गए। हनुमान जी ने आरंभ से लेकर, आदि से लेकर के सारी कथा सुनाई और सीता जी कहती हैं, जिसने मेरे कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही है, हे भाई आप छिपे हुए क्यों हो, प्रकट हो जाओ, अपना स्वरूप दिखलाओ। और तब हनुमान जी ने जब सुना तो हनुमान जी पास में चले गए और जैसे सीता जी ने देखा, अरे ये तो वानर है। सीता जी अगर वानर का चित्र भी देख लेती थी तो भयभीत हो जाती थी महाराज। और आज जैसे ही हनुमान जी को देखा है तो तुरंत मुंह फेर लिया, पीठ करके बैठ गई। मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और तब हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ खाता हूँ, ये अंगूठी मैं ही लाया हूँ। राम जी ने आपके लिए ये निशानी दी है। अब सीता जी समझ गई, क्योंकि करुणा निधान शब्द जो है, एक बार के लिए अंगूठी पर संदेह हो जाए, लेकिन जो शब्द बोला है करुणा निधान, इस शब्द को तो मैं ही प्रयोग करती हूँ। क्योंकि सीता जी राम जी को करुणा निधान कह करके पुकारती थी। और आज राम जी ने जाते समय यही कहा था, अगर सीता जी अंगूठी देख करके न पहचाने तो किसी भी प्रकार से करुणा निधान शब्द का प्रयोग करना, सीता जी अवश्य जान जाएंगे
कि तुम्हें मैंने ही भेजा है। आज सीता जी ने पूछ लिया, भगवान तो नर हैं और तुम वानर हो, तो नर वानर का संग कैसे हुआ? हनुमान जी ने सारी कथा सुनाई और अब मन में सीता जी के विश्वास हो गया। उन्होंने जान लिया कि मन से, वचन से, कर्म से यह श्री रघुनाथ जी का दास है और भगवान का सेवक जान करके आज बहुत प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया और शरीर जो था वो पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात, हे हनुमान, इस विरह सागर में डूबती हुई मुझ जैसी के लिए तुम जहाज के समान आए हो। अब छोटे भाई लक्ष्मण सहित खर के शत्रु सुबधाम श्री प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण से निष्ठुरता को धारण कर लिया है और आज वचन जो है वो मुख से नहीं निकलता है, आंखों में जल भर आया और कहती हैं, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल भुला दिया। हनुमान जी कहते हैं, हे माता, प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। इसलिए हे माता, अपने मन को छोटा करके दुख न कीजिए, क्योंकि जितना प्रेम राम जी का के प्रति आपके हृदय में है, आपसे ज्यादा दुगना, 2 गुना प्रेम जो है वो राम जी के हृदय में है। अब धीरज धर के आप राम जी का संदेश सुनिए। और तब आज हनुमान जी ने राम जी का संदेश वो सीता जी को सुनाया है। श्री रामचंद्र जी ने कहा है, हे सीते, तुम्हारे वियोग में जगत के जितने भी पदार्थ हैं वो सब प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों पर जो नए नए पत्ते आते हैं वो मेरे लिए अग्नि के समान हो गए हैं। रात्रि जो है वो काल रात्रि के समान हो गई है और चंद्रमा जो शीतलता देने वाला है वो भी सूर्य के समान मुझे अग्नि देने वाला है। मन का दुख जो है वो कहने से कुछ घट जाता है, पर कहें किससे, यह दुख कोई नहीं जानता। हे प्रिय, यह दुख तो केवल मैं और मेरा मन ही जानता है, मैं और मेरा मन। तो वास्तव में पुरुषों को जब कोई दुख कष्ट होता है तो पुरुष अपने हृदय की बात इतनी आसानी से नहीं कहते, लेकिन स्त्रियां जो हैं, माताएं जो हैं, उनको कोई कष्ट हो, परेशानी हो तो पहले तो वो अपने आप ही निपटने की कोशिश करती हैं और जब रायता ज्यादा फैलने लगे तो पतिदेव के आगे फिर समस्या को खोल करके रख देती हैं, जैसे नोटबंदी में हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी। इसलिए अपने मन की बात वो कह देती हैं और जो मन को हल्का करते हैं तो फिर उनको हार्ट अटैक नहीं आता महाराज। भगवान कहते हैं कि वो मेरा मन ही जानता है, लेकिन करूं क्या? वो मन भी जो है वो मेरे पास नहीं है। वो मन कहाँ है? वो सदा तेरे पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार केवल इतने में समझ लेना और प्रभु का संदेश सुन करके जानकी जी प्रेम में मगन हो गई, शरीर की सुधि नहीं रही। और तब हनुमान जी ने कहा, हे माता, आप हृदय में धारण करो, धैर्य को धारण करो। और राक्षसों के समूह जो है वो पतंगों के समान है और रघुनाथ जी के जो बाण हैं वो अग्नि के समान। राक्षसों को बस जला हुआ ही समझो। अगर भगवान श्री राम जी को आपकी खबर पहले लग गई होती तो वो कभी भी विलंब नहीं करते। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लेकर के चला जाऊं, पर भगवान श्री राम जी की शपथ है
मुझे उन्होंने आज्ञा नहीं दी है। इस दिन और धीरज धरो और श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे, राक्षसों को मार करके आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि जो है वो तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। सीता जी ने कहा, अरे हनुमान, मुझे ये तो बताओ कि राम जी की सेना में क्या सारे बानर तेरे जैसे ही छोटे छोटे नन्हे नन्हे से? क्योंकि यहाँ लंका में जो राक्षस हैं वो तो बहुत बड़े बड़े हैं, बलवान हैं, योद्धा हैं। इसलिए मुझे मेरे हृदय में बड़ा संदेह हो रहा है कि कहाँ छोटे छोटे बंदर और कहाँ भयंकर राक्षस। तो बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे? और तब हनुमान जी ने आज सीता मैया के संदेह को दूर करने के लिए अपना शरीर जो था वो प्रकट कर दिया। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। और हनुमान जी के बड़े शरीर को देख करके सीता जी के मन में विश्वास हो गया। हनुमान जी ने पुनः छोटा रूप धारण कर लिया और श्री राम जी का प्रिय जान करके जानकी जी ने आज हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम बल और शील के निधान हो जाओ। हे पुत्र, तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ और गुणों के खजाने हो जाओ। भगवान श्री रघुनाथ जी तुम्हारे ऊपर बहुत कृपा करें। और जैसे हनुमान जी ने सुना प्रभु कृपा करें, तो सुनते ही हनुमान जी प्रेम में मगन हो गए। हाथ जोड़ करके कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद ये अमोघ है, इस बात को मैं जानता हूँ। हे माता, अब तो मुझे भूख लगी है। सीता जी ने कहा, इतनी दूर से आ रहा है, कहीं कुछ खाया नहीं? अरे रास्ते में कुछ खाने को मिला होगा। हनुमान जी ने कहा, खाने को कुछ नहीं मिला, सब खाने वाले मिले। लंकनी कहती थी मैं खाऊं, निशाचरी कहती थी मैं खाऊं, सुरसा कहती थी मैं खाऊं। लेकिन अब मैं माँ के पास पहुंचा हूं, इसलिए अब माँ ही मेरा ध्यान रखेगी। तो यहाँ बड़े बड़े भारी योद्धा राक्षस हैं और ये वन की रखवाली करते हैं। हनुमान जी ने कहा, माता तुम उनकी चिंता मत करो, बस प्रसन्न होकर के आप मुझे आज्ञा दो। उनका तो मुझे किसी प्रकार से कोई भय नहीं है। और जानकी जी ने आज कह दिया, हे तात, भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों को अपने हृदय में धारण करके मीठे मीठे फल खाओ। राम नाम अति मीठा है, कोई राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम वहाँ, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। घर में घोर अंधेरा हो मेहमान कहाँ से आए। घर में घोर अंधेरा हो भगवान कहाँ से आए। घर में घनघोर अंधेरा हो मेहमान कहाँ से आए। राम नाम का ज्योति कोई, राम नाम की ज्योति कोई जला के देख ले।
मतलब भगवान का नाम जो है वही मीठा है, उससे ज्यादा मीठा कुछ भी होने वाला नहीं है। हनुमान जी आज सीता जी को प्रणाम करके वाटिका में प्रवेश कर गए, फल तोड़े, खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। बहुत सारे योद्धा रखवाले थे और जब उन्होंने देखा तो जब गए हनुमान जी के पास तो हनुमान जी ने उनको भी मारा। उन्होंने जाकर के रावण को पुकारा, महाराज एक बहुत बड़ा बंदर आया है, अशोक वाटिका को उसने उजाड़ डाला, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। ये सुन करके रावण ने तुरंत योद्धाओं को भेजा है और योद्धाओं को देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सभी राक्षसों को मार डाला। जितने अधमरे थे वो चिल्लाते हुए फिर पहुंचे रावण के पास और इस बार रावण ने अक्षय कुमार अपने बेटे को बहुत सारी सेना लेकर के भेजा और उसे आते देख करके हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में ले लिया, ललकारा और उसी वृक्ष से मार करके बहुत जोर से गर्जना की और सेना को मार डाला, मसल डाला और रावण के पुत्र को भी मार डाला। अब तो सारे जो बचे बानर, जो बचे राक्षस थे वो सब वहां पहुंचे और सब ने आज रावण को कहा, महाराज आपका पुत्र मारा गया। पुत्र वध सुनकर के रावण बड़ा क्रोधित हुआ और आज मेघनाद को आज्ञा दी, हे मेघनाद तुम जाओ और वो कौन बंदर है, कहां से आया है, इसलिए तुम उसको मारना नहीं, बांध करके ले आना। और आज मेघनाद गया है, मेघनाद का युद्ध हुआ। हनुमान जी ने बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ करके रथ के ऊपर फेंका, रथ टूट गया। आज मेघनाद को बिना रथ का जो है हनुमान जी ने कर दिया और मेघनाद ने जब देखा कि इसके ऊपर किसी प्रकार से वश नहीं चल रहा है माया से, लेकिन माया से भी जब नहीं जीता तो आज ब्रह्मास्त्र निकाल लिया। हनुमान जी ने देखा ये ब्रह्मास्त्र है, यदि मैं ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता तो इसकी महिमा मिट जाएगी। और हनुमान जी ने आज हाथ जोड़ लिए, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र हनुमान जी पर जाकर लगा, हनुमान जी पृथ्वी की ओर गिरने लगे और गिरते गिरते हनुमान जी ने देख लिया राक्षस किधर हैं और हनुमान जी उधर ही गिरे मारा। गिरते गिरते हनुमान जी ने कई राक्षसों को मार डाला। अब तो नाग पास से बांध करके मेघनाद आज रावण के दरबार में हनुमान जी महाराज को लेकर के आया है। और जितने राक्षस थे उन सब ने जब सुना कि राक्षस के हनुमान को बांध लिया है तो सारे दौड़ दौड़ करके आने लगे, चलो चलो अब कोई तमाशा होगा। सारे सभा में आए। हनुमान जी ने आज पहली बार जाकर के रावण की सभा को देखा है और रावण का ऐश्वर्य उसका वर्णन नहीं हो सकता। महाराज रावण अपने सिंहासन पर बैठा है और सारे देवता उन सीढ़ियों पर एक एक करके बैठे हैं और सबकी दृष्टि रावण की ओर है। न जाने रावण कौन सी आज्ञा दे दे। रावण का रुख जो है वो देवता सब देख रहे हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज बंधे हुए हैं और उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। तो हनुमान जी कौन है? भगवान शिव ने ही ये रूप धारण किया और भगवान शिव जो है रावण के क्या लगते हैं? रावण के गुरु जी। तो आज चेला ने गुरुजी को बंधवा करके दरबार में बुला लिया। मतलब कि जब कोई गलत मार्ग पर जाता है तो गुरु अपने शिष्य को सही मार्ग पर लाने के लिए चाहे बंदर क्यों ना बनना पड़े महाराज, लेकिन बंदर बन करके भी जाते हैं और समझाते हैं। तो आज हनुमान जी को देख करके रावण दुर्वचन कहते हुए हंसने लगा। रावण ने कहा, हे वानर कौन है तो? किसके बल पर तूने इस वन को उजाड़ा है, नष्ट कर डाला है?
क्या तूने कभी मेरा नाम नहीं सुना, मेरा यश नहीं सुना? बता, क्या तुझे अपने प्राणों के जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर के माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है, जिनके बल से हे दशशीष ब्रह्मा विष्णु रुद्र ये सृष्टि का पालन संहार और उत्पत्ति करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं, और जो तुम जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने भगवान शंकर के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ सारे राजाओं के अहंकार को भी नष्ट कर दिया, जिन्होंने खरदूषण को मारा, बाली को मारा, और जिनका थोड़ा सा बल, लेश मात्र बल तुझे मिला तो तूने चराचर जगत को जीत लिया, जिनकी पत्नी का हरण करके तू ले आया है, मैं उन्हीं का दूत हूं। रावण पूछता है ना तू कौन है? तो आज हनुमान जी ने परिचय दी, और तुमने कहा कि तूने मेरा यश नहीं सुना? तो बोले हाँ, मैं तुम्हारी प्रभुता को जानता हूं, सहस्रबाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई और बाली से युद्ध करके तुमने बहुत यश प्राप्त किया। अब हनुमान जी के वचन जब सुने तो रावण ने हंस करके बात टाल दी, हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए, और वानर हूं तो वानर का स्वभाव तो होता ही है कि भाई वृक्ष भी तोड़े, लेकिन ये जो शरीर है ना, ये शरीर तो सबको अच्छा लगता है, सबको, कोई भी इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार जगाए। लेकिन राक्षस जब मुझे मारने लगे, और तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा, और उस पर फिर तुम्हारे इस पुत्र ने मुझे बांध लिया, लेकिन मुझे अपने बांधे जाने से किसी प्रकार की कोई लज्जा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो भगवान के कार्य को करना चाहता हूं। इसलिए हे रावण, मैं तुझसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि अभिमान को छोड़ करके मेरी सीख सुनो, तुम अपने पवित्र कुल का विचार करो, भ्रम को छोड़ करके भगवान को भजो, और मेरे कहने से जानकी को वापस लौटा दो। आज हनुमान जी समझा रहे हैं, लेकिन अभिमानी रावण जो है वो हंसता है जोरों से और कहता है, बताओ बताओ, ये बंदर जो है ये बड़ा ज्ञानी गुरु हमको मिला है। अरे दुष्ट, तू जानता है तेरी मृत्यु आज निकट आ गई है, मुझे शिक्षा देने चला है? हनुमान जी ने कहा, अरे जो तुम विचार कर रहे हो ना, उसका उल्टा ही होगा। अर्थात मृत्यु जो है वो मेरे निकट नहीं आई है, मृत्यु तो तुम्हारे निकट आई है। और वास्तव में रावण ने मृत्यु को भी जो है हनुमान जी की बगल में लाके खड़ा कर दिया। अब बगल में मृत्यु आई तो हनुमान जी तो खड़े। रावण ने कहा, है देख तेरे बगल में मृत्यु खड़ी है, तुझे डर नहीं लग रहा? हनुमान जी ने कहा, बिल्कुल नहीं लग रहा। बोले क्यों नहीं लग रहा? बोले बगल में मेरे जरूर खड़ी है, लेकिन देख तेरी ओर रही है। रावण ने कहा, तो तेरी बगल में क्यों खड़ी है? बोले मेरी बगल में तो इसलिए खड़ी है कि मुझसे पूछ रही है कि रावण का काम तमाम अभी करूं या बाद में। हनुमान जी कहते हैं, ये तेरा मति भ्रम है, मैंने जान लिया है। अब हनुमान जी के वचन सुन करके रावण बहुत कुपित हुआ, बोला, इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं ले लिया जाए। जैसे ही आज्ञा हुई तो सारे राक्षस दौड़ पड़े हनुमान जी को मारने के लिए, लेकिन उसी समय मंत्रियों सहित वहां पर विभीषण जी आ गए, और तब उन्होंने आज रावण के चरणों में प्रणाम किया और विनय करके रावण से कहा कि देखो महाराज, ये दूत है और दूत को कभी मारना नहीं चाहिए। नीति कहती है कि दूत मारने के योग्य नहीं है, ये नीति के विरुद्ध है। इसलिए अगर किसी दूत ने अपराध किया है तो उसको
दूसरा दंड दिया जाए। जितने भी वहां बैठे थे सबने कहा हाँ 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 बिल्कुल अच्छी बात है, ये सलाह उत्तम है। और ऐसा सुनते ही रावण हंस करके बोला अच्छा तो ठीक है, बंदर को अंग भंग करके लौटा दिया जाए। उसी समय हनुमान जी ने सोचा अंग भंग करके लौटा दिया जाए। अगर रावण को अपनी बहन सूर्पनखा की याद आ गई और कहीं रावण कहे कि इस वानर के भी नाक कान काट के इसको वापस भेज दिया जाए, तो हमारे तो नाक कान कट जाएंगे और इन राक्षसों से अपने नाक कान कटा करके हम वहां जाएं तो बड़ी बेइज्जती वाली बात है। इसलिए हनुमान जी ने आज अपनी जो पूंछ थी, पूंछ को पीछे से खींचा, पकड़ा और बार बार रावण की दृष्टि गई। रावण ने कहा कपि के ममता पूंछ पर। अरे इस वानर की जो ममता है पूंछ पर है, इसलिए एक काम करो। और हनुमान जी तो सरस्वती जी से प्रार्थना कर रहे थे इसकी बुद्धि को बदलो। और रावण ने कह दिया कि इसकी पूंछ में तेल कपड़ा लगा करके फिर आग लगा दो, और फिर जब पूंछ जल जाएगी तो बिना पूंछ का वानर अपने स्वामी के पास जाएगा और तब यह मूर्ख अपने स्वामी को मेरे पास लेकर के आएगा, जिनकी इसने मेरे सामने बहुत बढ़ाई की है, और फिर मैं उसकी प्रभुता को, उसकी सामर्थ्य को देखूंगा। आज हनुमान जी मन में ही मुस्कुराए महाराज, बोले मैं जान गया सरस्वती जी ने ही ऐसी बुद्धि दी है। सरस्वती जी आज सहायक हो गई हैं। रावण के वचन सुनकर के जितने भी मूर्ख राक्षस थे आज हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। और देखो हनुमान जी की पूंछ का मतलब क्या है, ये संसार में भी जितने लोग हैं ना सब पूंछ के लिए मरे जा रहे हैं। अरे हम वहां गए और हमने किसी ने हमको पानी के लिए नहीं पूछा, सब पूंछ के लिए ही मर रहे हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज यहाँ पर हनुमान जी कहते हैं अरे हमारी पूंछ हो ना हो लेकिन हमारे श्री राम की पूंछ होनी ही चाहिए। और आज इतना कपड़ा, इतना तेल, इतना घी लगा दिया, रहान नगर बसन गद तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। हनुमान जी ने पूंछ को इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा, गली गली में पूंछ घूमने लगी। अब जैसे चुनाव आ गए ना, अब चुनाव में जगह जगह रेडियो, नेता लोग हैं कि पूंछ जो है उस लंका नगरी में गली गली में घूमने लगी। और वो राक्षस तेल लाते, कपड़ा लाते, लपेटते, फिर पूंछ पड़ जाती महाराज। अब तो जितने भी नगरवासी हैं कोई आवे तो हनुमान जी को ठोकर मारे, कोई हंसी करे, कोई ढोल बजावे, कोई ताली बजावे, और फिर हनुमान जी को नगर में फिरा करके और पूंछ में आग लगा दी। अग्नि जब लगी है तो हनुमान जी तुरंत आज छोटे हो गए, छोटे, और बंधन से निकल करके सोने की अटारियों के ऊपर चढ़ गए। और उनको देख करके राक्षसों की जो स्त्रियां थी वो भयभीत हो गई। और उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे और हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और आकाश से जा लगे और दौड़ करके एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। और नगर जो था वो जलने लगा, लोग बेहाल हो गए। सभी आज पुकार रहे हैं कि हमारी रक्षा कौन करेगा। सब कह रहे हैं कि भाई ये कोई वानर नहीं है, जरूर कोई देवता है जिसने वानर का रूप बनाया है, और यह सब जो है साधु के अपमान का ही फल है।